जय हिंद भाई। हाँ, आज चलो जान तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास टेंथ का जो एसएसटी का जो टॉपिक होता है ना, हिस्ट्री का। ठीक है, डेली एक एक टॉपिक हिस्ट्री का भी डाला करेंगे। ठीक है, जिससे जो क्लास टेंथ के बच्चे हैं, जो बच्चे क्लास टेंथ के हैं, ठीक है, उसका भी कुछ हेल्प कर दिया जाए। ठीक ना, इसीलिए सोच करके छोटे चलो एक एक टॉपिक हिस्ट्री का भी डाला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यही हिस्ट्री के बाद तुरंत क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का भी क्लास हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश का भी कोशिश करेंगे डाल देने की। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बुआ, आज का जो टॉपिक है ना, सबसे पहले अच्छा लगे तो ये करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलें। टॉपिक जो मेरा था वो था ये साइमन कमीशन। और हम इसमें वही टॉपिक करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो क्या हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। क्लियर है? साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन। और वही टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो। और ऐसा पढ़ेंगे इसको कि इससे एमसीक्यू भी आ जाए ना तो बचेगा नहीं। कम लिखेंगे लेकिन बेस्ट लिखेंगे। क्लियर है? आगे चलो, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद जो साइमन कमीशन था ये भारत आया। कहाँ आया? ये भारत आया 1928 ईस्वी में। कब आया भारत? ही 1928 ईस्वी में भारत आया। उसके बाद ध्यान देना, इस कमीशन में, साइमन कमीशन में सभी के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? साइमन कमीशन में जो सदस्य थे टोटल अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, उसकी संख्या क्या थी? उसकी संख्या जो थी जो 7 थी। ठीक है, कितने थे? 7 थे। साइमन कमीशन में संख्या कितनी थी अंग्रेज की? 7 थे। सभी के सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे। सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ध्यान देना। उसके बाद इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसे श्वेत कमीशन, इसे क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन भी, इसे श्वेत कमीशन भी क्या कहा जाता है। देखो हो गया ना, कितने 5 लाइन हो गया। बात समझ में आ रही? ऐसे लिखना है एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। हमको पूरा नंबर पाना है ना। कम लिखेंगे लेकिन जितना सही हो उतना ही लिखेंगे। ठीक ना, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अब समझना इसे, जब साइमन कमीशन भारत आया, जब साइमन कमीशन भारत आया, जब साइमन कमीशन कहाँ आया? जब साइमन कमीशन भारत आया, यानी जब भारत आया तो इसका खुल के विरोध होने लगा। ठीक, इसका क्या होने लगा? इसका खुलकर विरोध हुआ। इसका खुलकर क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक है, तुम आगे पीछे भी लिख सकता है। ठीक है, ये तो हम अपना दिमाग से लिखा रहे हैं, हमको जहाँ जहाँ दिमाग कम कर रहा है उसे लिखा रहे हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका खुलकर विरोध हुआ। उसके बाद ध्यान देना कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, किस लिए भारत आया था। तो 1919 का जो बॉम्बे अधिवेशन था ना, 1919 ईस्वी के अधिवेशन को, 1919 ईस्वी के अधिवेशन को सुधार कर कमीशन को नया रिपोर्ट सौंपना था।
अधिवेशन को सुधार कर कमीशन को क्या करना था, कमीशन को नया सौंपना था, नया क्या करना था, रिपोर्ट सौंपना था। क्लियर है, सौंपना था। लेकिन इसका क्या हुआ, खुलकर विरोध हुआ। अब विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक, विरोध इसलिए हुआ, विरोध इसलिए हुआ कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। बात समझ में आई, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। और सबको यही लगा कि जब अंग्रेज ने बनाया है इसको तो ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि वो चाहते होंगे कि इसका एकदम नक्शा बिगाड़ देगा यदि भारत में आएगा तो। बात समझ में आई। इसलिए इस कमीशन का, इसलिए इस कमीशन को गांधी जी से लेकर के लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय तक ने इसका विरोध किया। क्या किया, इसका क्या किया, इसका क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक, इसी विरोध के चलते, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, दिख रहा है नहीं, हाँ सबको देखने तो पहले हमको एक नंबर दिख रहा है भाई, लल्लन टॉप। इसी विरोध के चलते, ध्यान देना, इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने पीटा था। किसने पीटा था, अंग्रेजों ने पीटा था। ठीक है, और लाहौर में, कहाँ पे, और लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन चीज़ से अंग्रेजों ने पीटा था, कौन चीज़ पीटा था, डंडा से पीटा था। किस कौन चीज़ से, डंडा से पीटा था, और लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट में ये भी याद रखना, एगो कथन, इसे ऐसे लिखना, इसे काला कानून, इसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट में इसे काला झंडा दिखाकर, कौन से झंडा दिखाकर, इसे काला झंडा दिखाकर क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। देखो कितना पॉइंट हो गया। ऐसे लिखोगे तो एक नंबर भी नहीं काटेगा। तुमको सेंटेंस बना के लिखना है, कोई दिक्कत, यहाँ मिटा देते हैं बउआ, शायद लिख लिया होगा सब। इसे काला झंडा दिखाकर क्या किया गया था, विरोध किया गया था। उसके बाद ध्यान देना, तब पता है, एक जो लाला लाजपत राय थे ना, एक बात बोले थे, लाला लाजपत राय एक बात बोले थे अंग्रेज बाके, केकरा बोले थे, अंग्रेज को, कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के
ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। समझना, ये है डब्बा में, कोई शहीद हो जाते हैं बच्चे तो उसको डब्बा में रखते हैं। तो यहाँ पे वो सोया हुआ था अंग्रेजबा, ठीक, तो कह रहा था यहाँ से कील मार दो, यहाँ से मार दो, यहाँ से मार दो, यहाँ से मार दो, ऐसे ऐसे सब जगह मार दिए। तो इतना दूर मारल रहेगा तो इसे उखाड़ के देख लेगा। बात समझ में आ रही? तो वही बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमको मारा है ना, हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ताबूत, इसको बोलते हैं ताबूत के आखिरी कील। आखिरी यदि यहाँ मार दिए तो फिर उखाड़ के ये देख नहीं पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही देर बाद फिजिक्स की क्लास भी आ ही जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।